नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी पर। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां एक रात में ही रहस्यमय तरीके से उस गांव के लोग गायब हो गए थे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये गांव भारतीय इतिहास में कुलधरा के नाम से जाना जाता है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। यहाँ रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और जो कोई भी यहाँ रात को रुकता है वह कभी वापस नहीं आ पाता। इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस गांव से एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग एक साथ रातों रात अचानक गायब हो गए। दोस्तों, अगर इस रहस्यमय कहानी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो इसे जानने के लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सभी भवन, चाहे वे मकान हों, दुकानें हों या कोई अन्य इमारत या फिर यहाँ का प्रसिद्ध किला, सभी गोल्डन येलो रंग में रंगे हुए हैं। और जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। यही वजह है कि जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। रेगिस्तान की गोद में बसे इस अद्भुत शहर का नाम सुनते ही मन में उभरता है सुनहरी रेत के टीलों का नजारा, शानदार महलों की भव्यता और वीरता की गाथाओं से जुड़े किलों का अद्भुत संगम। यह एक ऐसा शहर है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस शहर में ऐसी कई जगहें हैं जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि कई डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर हैं। इन जगहों पर शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है और कोई भी वहां अकेले जाने से डरता है। ऐसा ही एक गांव है कुलधरा, जो राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि भारत में सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में कुलधरा का नाम दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को इस गांव से कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों के खनकने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि जब वे अपनी गाड़ी से कुलधरा घूमने गए और वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। दोस्तों, अब राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की परिधि में एक बाउंड्री बना दी है और एक विशाल गेट भी बनवा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति दिन में वहां घूमने जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको यहां से जाने के लिए कहा जाएगा। शाम 4 बजे के बाद आपको वहां रुकने की अनुमति नहीं होगी और यहां तक कि रात में वहां कोई सुरक्षाकर्मी भी मौजूद नहीं रहता है। आज के समय में जैसलमेर से कुलधरा तक का सफर वीरानी से भरा हुआ है। सड़क सुनसान है और आपको मुश्किल से ही 6 किलोमीटर बाद कोई दूसरी गाड़ी दिखाई देती है। कुलधरा पहुंचकर जैसे ही आप गेट से प्रवेश करेंगे, आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं और वहां का तापमान भी अचानक से गिरने लगता है। कुलधरा में चिलचिलाती गर्मी की दोपहर में भी आपको ठंडक का अनुभव होगा। वहां घूमने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब अनुभवों का वर्णन करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, तो कुछ को महिलाओं की हंसी ठिठोली और लोगों की चहलकदमी की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन आज से लगभग 200 वर्षों पहले कुलधरा एक सुविधा से संपन्न और हंसता खेलता गांव हुआ करता था, पर अब एक बंजर भूमि में बदल गया है और आज यह केवल एक पर्यटक स्थल बनकर रह गया है। दोस्तों, इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 1291 ईस्वी में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव की स्थापना की थी, जो कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 84 गांवों के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। पालीवाल जाति के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली, शिक्षित, समृद्ध और मेहनती थे। उनकी तीव्र बुद्धि और वैज्ञानिक ज्ञान के कारण उन्हें समाज में उच्च सम्मान प्राप्त था। उस जमाने में इन लोगों ने अत्यंत नवीन तकनीकों का आविष्कार किया था और उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से अपने घरों का निर्माण किया था, जिनमें से अनेक घर आज भी विद्यमान हैं और ये अब भी बिल्कुल नए प्रतीत होते हैं।
यहां गर्मी के मौसम में जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी उन घरों के अंदर ठंडी हवा आती है। यदि आप उन घरों में जाएंगे तो आपको यह एहसास भी होगा। पालीवाल लोग मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि करते थे। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण के लिए एक अनोखी तकनीक विकसित की थी, जिसके द्वारा बारिश का पानी रेत में रिसने के बजाय गहराई में जमा हो जाता था। उनकी अद्भुत तकनीक के कारण वे बेहद थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में सफल रहे। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि वे उम्दा किस्म की फसलें उगाने में सक्षम थे। उन्होंने वहां कई बावड़ी और तालाबों का निर्माण किया, जिसके कारण वे अच्छी खेती कर पाए, और ये बावड़ी और तालाब आज भी वहां देखे जा सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही उजाड़ हो गया? दोस्तों, इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। उसके क्रूर शासन के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कुलधरा गांव भी उनके प्रशासन के अधीन था। दीवान सालम सिंह के क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। वास्तव में जब वह 11 साल का था, तब उसके पिता की गर्दन उसके सामने ही काट दी गई थी, क्योंकि उनके पिता पर राजद्रोह का आरोप लगा था। यह घटना जैसलमेर के सोनार किले में हुई थी, जहां सालम सिंह के पिता दीवान के पद पर कार्यरत थे। उसी घटना ने सालम सिंह को क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहा जाता है, एक बार सालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था। तभी दीवान सालिम सिंह की नजर गांव के पुजारी की पुत्री शक्ति मैया पर पड़ी और उसकी नीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसने उस लड़की को पाने के लिए बहुत कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे, मगर सालिम सिंह पालीवाल ब्राह्मणों को झुकाने के लिए अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि वह अपनी मंशा पूरी कर सके। परंतु पालीवाल ब्राह्मण अत्यंत उन्नत और रईस थे, जिसके कारण उसकी हर चाल विफल रही। उसने कई बार उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। जब उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई, तब वह उस लड़की को पाने के लिए इतना बेताब हो गया कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा दिया कि यह तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, नहीं तो सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ तुम्हारे गांव पर हमला कर देगा। यह सुनकर पालीवाल लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही दिन का समय शेष था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो संकट की इस घड़ी में गांव के लोगों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। फिर उसी दिन सभी 84 गांवों के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। सभी ने अपनी राय रखी। कुछ ने कहा कि वे मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वह परिवार वहां से चले जाएं। लेकिन सालम सिंह के अत्याचारों की कहानियां बहुत कुख्यात थीं। अंत में सभी 84 गांवों के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि वे सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी इज्जत का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। जब पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो उनको इस बात का एहसास था कि अगर इसमें थोड़ी भी देरी होती है तो यह सूचना किसी न किसी तरह से बाहर फैल जाएगी। इसके पश्चात लोगों ने सिर्फ आवश्यक और मूल्यवान वस्तुएं जल्दी जल्दी में समेटी और बाकी सामान को उसी स्थान पर छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। गांव से जाने से पहले किसी के बर्तन जैसे थे वैसे ही पड़े छोड़ दिया। किसी ने अगर कपड़े सुखा रखे थे तो वह वैसे ही पड़े रहे। किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़कर उसी रात चुपचाप अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर एक कतार में एक साथ वहां से निकल गए। और जाते समय इस गांव को ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस गांव में अब कोई भी बस नहीं पाएगा, ना तो सालम सिंह और ना ही और कोई दूसरा, और जो कोई भी इस जगह पर बसने का प्रयास करेगा उसका कभी भला नहीं होगा। उस रात के बाद 2-3 दिन और बीत गए। पूर्णमासी की रात भी आ गई, लेकिन वह लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई। तो उसके अगले दिन क्रोध से भरे दीवान सालम सिंह अपनी सेना के साथ कुलधरा गांव की ओर बढ़ा। लेकिन जब वह कुलधरा पहुंचा
तो उन्हें चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही मिला। सालम सिंह की सेना ने 84 गांव को पूरी तरह से घेर लिया और हर जगह खोजबीन की, पर उसे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। बाद में यह सोचकर कि पालीवाल लोग अत्यंत धनी थे, इसलिए वह अपने सैनिकों से वहां खुदाई करवाता है, लेकिन खुदाई में क्या मिला इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सैनिकों ने भी वहां बसने का प्रयास किया, क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही समृद्ध और सुविधाओं से संपन्न था और वहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वे वहां कभी भी स्थायी रूप से बस नहीं पाए और उनका जीवन हमेशा संघर्षों से घिरा रहा। कहा जाता है कि जो कोई उस गांव में एक रात रुकता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कई लोग इस गांव में अपना घर बसाने के लिए गए, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। वर्ष 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने भी उस रहस्यमय गांव का दौरा किया। वे भूत प्रेतों और आत्माओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का पता लगाने में सक्षम है। जांच करके उन्होंने भी माना कि उस गांव में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है और कुछ रहस्यमय शक्तियां उनके उपकरण में कैद भी हो गई थीं। दोस्तों, उस काली रात के बाद कुलधरा गांव के निवासियों का क्या हुआ, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि वे विभिन्न स्थानों पर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। उस रात की घटना के बाद कुलधरा गांव एक शापित और भूतिया जगह में बदल गया। यदि आप कभी जैसलमेर की यात्रा करते हैं तो कुलधरा जरूर देखें। वहां आपको एक अजीबो-गरीब और रहस्यमय माहौल का अनुभव होगा। दोस्तों, यह रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।